कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को भी नमस्कार। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कक्षा 12 का अध्याय प्रथम, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें कल मैंने 10 प्रश्न दिए थे, लेकिन उनके साथ में आंसर नहीं थे। आज मैं 20 प्रश्न आंसर सहित दे रहा हूँ, तो आप इनको बार बार दोहराएं और कंठस्थ करें। बहुत से कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने इन प्रश्नों के उत्तर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे। कुछ बच्चों को डाउट था, वो मैं अभी क्लियर करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आंसर है आयुर्वेद। 4 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनके 4 उपवेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। प्रश्न नंबर 2, जातक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर है पाली भाषा में। ये बौद्ध ग्रंथ है, और जो जैन ग्रंथ है उनको हम आगम ग्रंथ कहते हैं, और वो प्राकृत भाषा में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3, विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? तो मैंने आपको पढ़ाते समय एक ट्रिक बताई थी, वी से वी मिलाना है, विक्रमांक देवचरित और विलन। प्रश्न नंबर 4, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? क्षुद्रक की। बहुत सी बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग को युआनचांग भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। ये यूनानी विद्वान था जिसको भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, मेहरौली का लोह स्तंभ किस शासक का नाम खुदा हुआ है? तो विद्यार्थियों, मेहरौली के लोह स्तंभ पर चंद्र, केवल मात्र चंद्र लिखा हुआ है। इस चंद्र से ये अनुमान लगाया गया इतिहासकारों ने कि चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है। तो मेहरौली का जो लोह स्तंभ है उसका निर्माण करता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को माना गया है। प्रश्न नंबर 8, मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक का लेखक अल मसूदी। प्रश्न नंबर 9, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आपको 18 पुराण बताए गए हैं, 5 उनके विषय बताए गए हैं। 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। प्रश्न नंबर 10, कथा सरिता सागर किसकी रचना है? कथा सरिता सागर किसकी रचना है? तो ये है सोमदेव की। इसमें ट्रिक मैंने बताई थी भी, कुछ लोग सोमवार को व्रत करते हैं और व्रत के दौरान कथा भी सुनते हैं। तो सोमवार यानी
सोमवार को कथा सुनी जाती है तो कथा सरिता सागर सोमदेव। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11, कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के छीके उसके किस देवता के अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं? तो उसके शैव या शिव धर्म या शिव देवता के अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। इसके बाद में है बोरोबुदूर के मंदिर कहाँ पर है? तो इसका आंसर जावा के अंदर। फिर है वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख, वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख किस वेद ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद। फिर है बड़वा, जागा, रावजी, बारोट कौन है? ये वंशावली लेखक है। अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अपने यहाँ पर भाट, पुरोहित नाम है, इसी प्रकार अन्य जो जगह है वहां पर इनको बड़वा, जागा, रावजी और बारोट कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, हर्षचरित व कादंबरी का लेखक कौन है? तो इन दोनों ही ग्रंथों के लेखक है वो बाण भट्ट है। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वीराज विजय का लेखक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। पृथ्वीराज विजय का लेखक है ज्यानक। प्रश्न नंबर 17, कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो ये कलिंग नरेश खारवेल का अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। अब आपको कलिंग के बारे में पता होना चाहिए। 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व कलिंग के अंदर सम्राट अशोक ने युद्ध किया था। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है, ये बताना है कि कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है या किस राज्य का प्राचीन नाम है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, जादू टोना व तंत्र मंत्र का सब संबंध किस वेद ग्रंथ से है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 19, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो 2 लिपि में उनके अभिलेख लिखे गए हैं, ख्रोष्टी लिपि व ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि व ब्राह्मी लिपि। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न, भारत को जम्मू द्वीप किस पुराण में कहा गया है? तो अग्नि पुराण में भारत को जम्मू द्वीप कहा गया है। ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको बार बार दोहराएंगे ताकि आपके कंठस्थ हो जाएं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि लॉकडाउन के समय घर बैठे विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।